हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह मेरे रात का क्लिप है। मैं रात में हम लोग के यहाँ तीज में बहुत सारी चीज़ बनती है, पर हमारे घर में कोई तीज नहीं करने वाला है, तो मैं गणेश चतुर्थी के लिए ही रात में बना रही थी सब चीज़। मैं मैदा ले ली हूँ और मैदे में थोड़ी सी नमक डाल दी हूँ और अब मैं खाने वाला सोडा डाल देती हूँ। अब मैं सारे को मिक्स कर देती हूँ और हल्की सी इसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। अब मैं सारे को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसकी बालूशाही बनाऊँगी। बालूशाही बनाना बहुत ही इजी है। अब इसे ज़्यादा गूँथना नहीं रहता है, हल्की ही इसे डो बनानी होती है। अब मैं एक पैन चढ़ा दी हूँ। पैन में मैं चीनी डाल दी हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं बालूशाही को फ्राई करूँगी और उसके बाद निकाल करके मैं चीनी के चाशनी में डाल दूँगी। अब मैं एक तरफ पैन चढ़ा दी हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी रिफाइंड डाल देती हूँ। अब मैं चीनी की जो चाशनी है उसमें मैं इलायची को कूट करके मैं डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा डो को ये नहीं करना पड़ता है, सीधे सिर्फ ऐसे ही कर दीजिए और उसके बाद उसमें बीच में एक छेदा बना दीजिए, जिससे उसकी रस जो है वो पूरे अंदर चली जाए। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये जितने खाने में अच्छी लगती है उतने बनाने में भी बहुत ही इजी है ये। अब मैं मैदा निकाल रही हूँ और इसकी मैं लौंग लत्ता बनाऊंगी। इसमें मैं सिर्फ रिफाइन मिला रही हूँ, इसमें नमक और खाने वाला सोडा नहीं पड़ता है। अब मैं इसे भी गूँथ लूँगी। जब तक मेरी बालूशाही फ्राई हो रही है तब तक मैं लौंग लत्ता बना लेती हूँ। लौंग लत्ते की मेरी डो बन के तैयार हो गई है। मैं इसे छोटे छोटे बेलूंगी पूड़ी के आकार की। अब मैं जो खोआ बनाई थी दूध को सुखा करके, उसे मैं इसके बीच में रख देती हूँ। आप इसके बीच में सूजी भी फ्राई करके रख सकते हैं, पर मैं खोआ डाल के बना रही हूँ। और दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर दिया जाता है और बीच में लौंग लगा दिया जाता है, पर मैं लौंग नहीं लगाई हूँ। ये देखिए मैं दूसरी बना के तैयार की हूँ
और इसके बीच में मैं फिर खोआ भर रही हूँ और इसको दोनों तरफ से मैं फोल्ड कर देती हूँ। अब मेरी बालूशाही जो फ्राई हो चुकी थी हो चुकी है, मैं उसे इस रस में डाल दूँगी। रस ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। अब मेरी जो बालूशाही फ्राई हो चुकी है, मैं उसे इस रस में डाल देती हूँ। रस को ज़्यादा गाढ़ा करने से वो इसके अंदर रस फिर जाएगी नहीं, इसलिए बीच में रखनी है। जैसे गुलाब जामुन की रस तैयार होती है उस टाइप की। ये देखिए मेरी बालूशाही रस में मैं डाल दी हूँ और इधर मेरी बालूशाही फ्राई हो रही है। इसे लो फ्लेम में फ्राई नहीं करनी है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी और उसके अंदर फिर रस नहीं जाएगी। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करनी है। अब मेरी जब तक दोनों फ्राई हो रही है तब तक मैं पेड़किया की डो बना रही हूँ। मैं मैदा ले ली हूँ, मैदा में मैं रिफाइन मिला दी हूँ। अब मैं इसे पानी से गूँथ रही हूँ। मेरी डो बन गई है पेड़किया के लिए। अब मेरी बालूशाही जो मैं चाशनी में डाली थी वो तैयार हो गई है। ये देखिए मेरी लौंग लत्ता मैं बना के रखी हूँ और इसे मैं फ्राई करूँगी। मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, सब कुछ थोड़ी थोड़ी बनाई हूँ। अब मैं लौंग लत्ता को फ्राई कर रही हूँ। इसे भी मीडियम फ्लेम में फ्राई किया जाता है। ये देखिए मेरी चाशनी। और इधर मेरी लौंग लत्ता। मैं उसे भी निकाल करके चाशनी में मैं डाल दी हूँ लौंग लत्ता को भी। अब मैं पेड़किया बनाने के लिए सूजी को फ्राई कर रही हूँ। अब मेरी सूजी फ्राई हो चुकी है तो मैं इसमें हल्की सी रिफाइन मिला देती हूँ। अब मैं इसमें खोआ मिला देती हूँ और इलायची। और मैं इसमें पिसी हुई चीनी भी मिलाई थी पर वो कट हो गई है वीडियो में। और मैं इसमें आप काजू किशमिश जो भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट आप डाल दीजिए। और मैं सारे को मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए मेरी फ्राई हो चुकी है सूजी। अब मैं इसे पेड़किया में भरूंगी।
अब मैं जो मैदा थी उसे मैं छोटी छोटी पूड़ी के आकार की मैं बेलूँगी। अब जो मैं सूजी को फ्राई की हुई थी मैं इसके अंदर बीच में रख देती हूँ और मैं दोनों तरफ से इसको मैंने चिपका दी हूँ और अब मैं इसके गूँथ देती हूँ। बहुत लोग वो बनाने वाला के अंदर बहुत लोग पेड़किया बनाने वाला जो आता है उसी के अंदर भर कर के बनाते हैं, पर मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मुझे हाथ से ही बनाने आती है। ये देखिए मेरी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए मेरी बन के तैयार हो गई है। मैं इसे अब फ्राई कर दूंगी। इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करनी है, ना हाई ना लो। ये देखिए मेरी फ्राई हो रही है। मेरी सब चीज़ बन गई है। ये देखिए मेरी पेड़किया, बालूशाही और लौंग लत्ता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।